गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज 13 फरवरी सन 2026 का दिन है। मैं सरदार दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज भी साथियों हम कुछ ऐसे मसले हैं जो इस सियासी शोरगुल में कहीं दूर दूर तक दिखते नहीं, और जम्मू के हक़ में जो सो कॉल्ड नेता बाहर नए उभरे हैं या पुराने हैं, बहुत सी काम की बातें जो हैं, लोगों के इंटरेस्ट की बातें हैं जो हैं, उनको वो सिरे से इग्नोर करके चल रहे हैं। तो मजबूरी में हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि हम ये बात आपके सामने रखें कि गलती कहाँ है, कौन ज़िम्मेवार है, कौन भुगत रहा है। ये चीज़ें जानते हुए भी हमारा खामोश रहना जो है, ये अपने आप के साथ मैं समझता हूँ धोखा है। जैसे कि हमारा जम्मू पठानकोट तक, लखनपुर तक जो नेशनल हाईवे है, वहाँ आपने देखा होगा कि बड़े वो फ्लाईओवर बन रहे हैं, धड़ाधड़ बहुत से फ्लाईओवर बने। दाएं बाएं जो सर्विस रोड है, जो आम ट्रैफिक के लिए जो छोड़ी गई है चलने के लिए, उसकी 1 साल से मतवातर आपको पता होगा इतनी दुर्दशा है। लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई, जैम लगे हुए, हर जगह परेशानी का माहौल बना रहा 1 साल में। अब भी आज की डेट में, अभी मैं परसों चंडीगढ़ से आया था, तो मैंने देखा वैसा का वैसा खड्डे, जंप, हर जगह बुरी हालत। कोई ब्लैक टॉपिंग प्रॉपर स्मूथली नहीं की गई है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पहले तो ये है कि ये वहाँ से नितिन गडकरी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके चुने हुए ये कोई ठेकेदार हैं जो वर्क कंस्ट्रक्शन एजेंसियाँ हैं, क्या उनकी इतनी चहेती हैं? या सुनने में आया है इस तरह के बड़े बड़े ऑर्डर पीएमओ से भी होते हैं। पीएमओ में फैसला होता है कि किस कंपनी को काम देना है, किसको नहीं देना है। तो ये बड़े लेवल की जो सेटिंग है, उसका फ़ायदा उठा के ये कंपनियां यहाँ मनमानी का खेल खेल रही हैं, और लोगों की जान के साथ, लोगों के आए दिन हालात के साथ इनका खिलवाड़ जो चल रहा है, जिस पर बुरी तरह से मिट्टी, गर्दा, जंप, खड्डे, बुरी हालत हर जगह, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई, लोगों का टाइम ज़ाया हुआ, जगह जगह जैम लगे, लोगों को परेशानी में, उसमें जैम में फंसना पड़ा। ये सारी चीज़ें लोगों ने भुगती हैं, हमने भी भुगती हैं। इवन मैं देखता हूँ 1 साल के बाद भी वैसी की वैसी हालत है। अब हम अपने लेवल पे देखें, क्या इस सड़क से कोई हाई कोर्ट के हमारे जज साहब नहीं गुजरे होंगे? डेफिनेटली गुजरे होंगे। कोई सेशन जज साहब जो वहाँ रोज़ आते जाते हैं, वो नहीं गुजरे हैं बाई रोड? डेफिनेटली गुजरे होंगे। क्या हमारे जो ये खुद साख्ता एमएलए हैं या नकारा किस्म के एमएलए, मजबूरी में ये आई एम सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा है, लखनपुर से जम्मू सतवारी तक 4-5 एमएलएज़ का एरिया आता है। ये एमएलएज़ कभी सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट तक इन्होंने अप्रोच करी है? अगर करी होती तो ये दुर्दशा आज नहीं होती। इसी तरह से जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनमें से कोई बोला? हमने तो नहीं सुना। इसी तरह दूसरा देखें, हम हमारे जम्मू के 2-3 वकील दोस्त हैं हमारे, शकील साहब हैं, जुल्कर नारायण साहब हैं, और भी 2-3 वकील हैं। उन्होंने जो पुल बैठ गए थे, उन्होंने पुलों का मसला बड़ी खूबसूरती के साथ हाईलाइट किया, और इनका खूब मजाक के लहजे में इनकी दुर्दशा उन्होंने करी, जिसको देख के हर आदमी ने अच्छा फील किया। लेकिन मुझे हैरानी है कि शकील साहब की नज़र भी इस सर्विस रोड के ऊपर, इसकी दुर्दशा के ऊपर कभी नहीं पड़ी। वो इस पर कोई बात उन्होंने नहीं करी। अभी देखें, अगर ये इतना बखेरा डालना था तो अच्छा होता, शुरू में 1 साल जब स्टार्ट हुआ था काम, शुरू में बॉर्डर रोड को जो कठुआ के साथ आके इधर सांबा के पास निकलती है या रामगढ़ के पास, उस रोड को ठीक करके सारी ट्रैफिक वहाँ, एक साइड की ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट कर देते। वो भी एक हल था, उस पर भी किसी ने गौर नहीं किया।
तो ये सारी चीज़ों के लिए जो ज़िम्मेवार लोग हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे मोहतरम ऑनरेबल जज साहब हैं, वो आए दिन अजीब अजीब किस्म के वहाँ से आर्डर निकलते हैं। कभी कहते हैं जी ये बताओ जी कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल में सेफली पहुँच रहे हैं, सेफली सी ऑफ किया जा रहा है उनको, या कहते हैं जी कुत्ते हैं, कुत्तों को गिनो जी, कुत्ते गिन के उधर अथॉरिटी को रिपोर्ट करो जी। इस किस्म के आर्डर निकलते हैं। तो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब अगर यहाँ से कई दफ़ा गुज़रे होंगे तो उन्होंने भी अच्छा होता वो भी एक PIL फाइल करवाते वहाँ, उस पर एक सख्त आर्डर जारी करते जिससे ये लोगों की दुर्दशा कम हो जाती। लेकिन साथियों, दुख की बात है, ऐसा लगता है हर कोई इस वक्त डरा सहमा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी करने से डरता है। तो जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह का खामोशी का माहौल है या नकारापन का माहौल है, ये एक डर भी दिखाता है और साथ साथ हमारे लोगों का नकारापन भी दिखाता है। तो अच्छा होगा अभी आप लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो ज़िम्मेवार लोग हैं, उस पर एक आवाज़ उठाएं। ये जो MLA हैं नकारा किस्म के हमारे, जो आए दिन वहाँ असम्बली में कोई पिताजी के नाम पर बात कर रहा है, कोई चाचा जी के नाम पर काम कर रहा है, कोई भाई के नाम पर काम कर रहा है, कोई क्रशर के नाम पर बात कर रहा है, फजूल किस्म की बेकार किस्म की उलझनों का वो लोग शिकार हैं। असम्बली में एक तमाशा बना के रखा हुआ है। तो काम की बात जैसे दूसरी बात है, आज तक सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं होती किसानों को, तो रणबीर नहर की या दूसरी नहरों की सफाई इन दिनों ये करवा लेते ताकि मौसम जब ज़रूरत पड़ने पर पानी उसमें आ जाता। इस वक्त तक नहरों की सफाई सारी पेंडिंग पड़ी है। अगर इनके पास पैसा नहीं था, पैसे का स्पेशल अरेंजमेंट करते किसानों की भलाई के लिए, उनके फ़ायदे के लिए टाइमली नहरों की सफाई होनी ज़रूरी थी। उस पर इनका कोई लेना देना नहीं, कोई MLA नहीं बोलता, कोई सियासतदान नहीं बोलता, कोई दूसरी सोसाइटी नहीं बोलती, कोई सिविल सोसाइटी नहीं बोलती। तो आज वक्त है, जो लोग इस मस्ती के माहौल में गुम हैं, उनको वो अगर इसी तरह मस्त रहेंगे तो ये आने वाले टाइम में इतनी परेशानियां कुछ तो भुगत रहे हैं हम सड़क की वजह से, कुछ पानी की वजह से। अगर खेती से चीज़ें टाइमली नहीं आएंगी, अच्छी खेती नहीं होगी, पहले ही एग्रीकल्चर ज़मीनों की तबाही हो रही है, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें जो अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर उसका जनाजा निकल रहा है। दूसरा जो है भी, जो करना चाहता भी है, उसको टाइम पे पानी नहीं मिलेगा, टाइम पे खाद नहीं मिलेगी। खाद का इशू था, वो हमने ट्वीट करके CM साहब के पास, गवर्नर साहब की नोटिस में लाया, तो उनका हम शुक्रगुजार हैं उनके। उन्होंने 2 दिन में उसकी सारी बहाली कर दी। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने पहले भी इस बात को तस्लीम किया। तो मेरी गुजारिश है कि इस शो के अपने आप के साथ, जो अपने लोगों के साथ, अपने गरीब के साथ जो हम धोखा कर रहे हैं, इस तरह की खामोशी से बाहर निकलिए और जायज़ बात के लिए ठीक टाइम पर आवाज़ उठाने का काम करें। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।